बतावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन न आइले बतावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन न आइले बतावा मोदी। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं सत्ता में, संविधान को खत्म करने का साजिश रच रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाजार में केबी चौक के पास, और यहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी हैं, महागठबंधन के समर्थक हैं। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बात को लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले एक अपील करना चाहता हूँ, आप अगर हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अब देर ना करते हुए आप इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ किसान हैं, कुछ प्रदर्शनकारी हैं, कुछ राजद के समर्थक हैं, और कुछ माले के समर्थक हैं, और कुछ कांग्रेस वाले भी हैं। चाचा, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधेलाल गुप्ता है। क्यों यहाँ पे आप धरना पर बैठे हुए हैं? नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान विरोधी कानून बिल पास किए हैं। तमाम किसान सड़क पर हैं और ये बिचौलियों के साथ अपना गठबंधन कर लिए हैं। अंबानी, सुडानी, ये तमाम लोगों के साथ करके या किसान को चूसने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सारे लोग, तमाम पार्टी के लोग किसान के समर्थन में हम लोग केबी चौक पर, पूरे भारत में बंद, उसी के समर्थन में हम लोग केबी चौक पर भी आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएलए और कांग्रेस, तमाम लोग हम लोग प्रदर्शन में हैं किसान के समर्थन में। नरेंद्र, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। हम भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी की बात महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा सुने थे कि आज़ाद कराए, किताब में पढ़े, लेकिन मैं 74 का आंदोलन का उपज हूँ, मैं देखा हूँ। लेकिन इस तरह का हिटलर शाही नहीं। 5 तारीख के माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में गांधी मैदान में प्रदर्शन था। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पहली बार मैं देखा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को भी गांधी मैदान में नजरबंद कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जो देश को आज़ाद कराने के लिए ये बीजेपी के लोग, गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दिया, उनके मूर्ति पर भी हम तमाम जनता को, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक को फूल माला नहीं चढ़ाने दिया गया। और महात्मा गांधी को भी नजरबंद कैद कर लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार। ये है देश के प्रजातंत्र, लोकतंत्र का हत्या ये लोग कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम लोगों से, आप लोग, मीडिया के लोग, प्रशासन, आप तमाम लोग से आग्रह है कि यह नरेंद्र मोदी हिटलर से भी ऊपर बढ़ गया है, और किसान विरोधी कानून ये वापस तब तक नहीं लेगा। हम लोग किसान के पक्ष में धरना पर बैठे रहेंगे और धरना करेंगे, और पार्टी के निर्देश का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत माता। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी हिटलर शाही कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, आपका नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार मनी। सौरभ जी, आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है आप लोगों का? जो धरना प्रदर्शन हमारे महागठबंधन का जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, ये काले कानून के खिलाफ है। आप लोग इसे काले कानून क्यों कहते हैं? काला कानून बिल्कुल काला कानून है। आज देख लीजिए, हमारा जो किसान है, आप कहते हैं कि किसान के लिए हम लाए हैं, तो हमारा किसान क्यों अड़े हुए हैं? क्या आप अच्छा कर रहे हैं जो हमारे किसान इस पे नहीं मान रहे? भाई, आप हमको पहले वाला ही रहने दीजिए जो था। सरकार तो कह रही है किसानों के हित के लिए है। किसानों के लिए, हित के लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे आप इसको मतलब जिस तरह से पहले था हम लोग को वही ठीक है। पहले कैसे था और अब क्या हो गया? अंबानी और अडानी का बात कर रहे हैं। आज देख लीजिए क्या स्थिति है पूरे भारत देश में। गरीब, गुरबा, बच्ची, शोषित, सबको लिए जितना ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इसके खिलाफ है, हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे इसके लिए। चाचा, आप क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली अंसार हुआ। मैं प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। आप सरकार से क्या मांगे करते हैं? सरकार जो है, जो किसान के विरोध में है, और जो भी कानून लाया है अडानी अंबानी को फायदा के लिए लाया है, इससे किसान को कोई सरकार बोल रही है कि ये कानून से किसान को फायदा होगा। आप बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी को। अगर सरकार बोल रही है कि किसान को फायदा होगा, तो जो हमारे बॉर्डर पर इतना आए हुए किसान, पंजाब, हरियाणा और तमाम
राज्य से या पूरे देश से जो इतना ठंड में परेशान लोग हो रहे हैं, अगर फायदा रहता तो क्यों इस विरोध का किसान लोग विरोध करते। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लोग अड़े रहेंगे और जो भी हम लोग को कुर्बानी देना रहेगा किसान के लिए हम लोग करेंगे। किसान के हित के लिए आप लोग यहाँ पे मतलब की सड़क पे हैं? हाँ भैया, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवप्रभात प्रशांत है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए, संक्षेप में बताइएगा। संक्षेप तो इतना ही है कि हम लोग किसान का जो 3 बिल पारित किया गया है, जिसको हम काला कानून के रूप में जान रहे हैं, तो पहला बिल ये कह रहा है कि 1952 ईस्वी में जमाखोरी के खिलाफ एक कानून लाया गया था, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर करना नहीं था। लेकिन ये कानून ये कहता है कि आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर ये बात उठ रहा है कि पूंजीपति लोग स्टोर करेगा सिर्फ, तो कह रहा है किसान लोग भी करें स्टोर। किसान की स्थिति ऐसी है कि बेचारा जब रात में सोता है, बारिश होता है, उसके घर में टपकता है घर, फिर भी ये कामना करता है कि बारिश रुके नहीं, हो बारिश, ताकि खेत में पानी मिले। बिल्कुल। जिसके पास रहने का छत नहीं है, वो किसान कहाँ से अपने धान गेहूं का स्टोर करेगा। तो इसके विरोध एक कानून लाया गया था, किसान से पूछा नहीं, अपने आप थोप दिया गया है। दूसरा कानून कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसमें ये कहा गया है जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है वो पहले किसान के पास आएगा, 50 ग्राम को सेलेक्ट कर लेगा कि आप आलू उपजाइए, हम 25 रुपये किलो आलू लेंगे। और इसका बिचौलिया कौन है? तो सरकार का आदमी है जो नौकरी करता है। बात के मतलब मार्केट में अगर 20 रुपये किलो आलू हो जाएगा तो चिप्स वाला कंपनी तो किसान के पास आएगा नहीं 25 रुपये किलो लेने के लिए, तो उसको मुआवजा कौन दिलाएगा? वो बेचारा इतना मेहनत करके आलू उपजाया है 25 रुपये किलो के हिसाब से बेचने के लिए, अब 20 रुपये हो गया मार्केट में भाव, तो उसको कौन लेगा? तो इसके चलते किसान का मांग है कि वहाँ कोई जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जनप्रतिनिधि को डर रहता है कि अगर किसान का हम मुआवजा नहीं दिलाएंगे, 20 के बदले 25 रुपये किलो आलू नहीं दिलाएंगे, जो बात पहले से किया हुआ है, तो उसको डर रहता है कि आगामी चुनाव में हमको पद से निष्कासित कर देगा। लेकिन जो सरकार का मुलाजिम है उसका वेतन तो नहीं रोक सकता है किसान। तो काला कानून हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा नियम ये कह रहा है MSP, इसमें ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ। कांग्रेस कोई भी पार्टी सरकार ये कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन लिखित रूप में नहीं दे रही है कि आपका धान का जो मूल्य है 1 क्विंटल का कि हम 1850 रुपया में खरीद रहे हैं, तो लिखित रूप में नहीं दे रहा है। औसे में किसान FCI के पास जाता है, FCI के कर्मचारी ये बोलता है कि हमारे पास जूट का बोरा नहीं है, हमारे पास स्टोर का क्षमता समाप्त हो गया है, आप कहीं और जा कर के बेचिए। और उसमें जो जमाखोर लोग रहता है उसको 1100 रुपये में बेच देता है, और वही 1100 रुपया में आपका FCI वाला कर्मचारी खरीद करके 700 रुपया पर क्विंटल वो कमा रहा है। तो आप भी समझ सकते हैं कि काला कानून नहीं है तो ये अच्छा कानून है। केंद्र सरकार बोल रही है कि किसान के हित के लिए है। केंद्र सरकार बोल रही है तो यही तो समझा दे किसान, हम समझाए आपको 3 गो। अब इसमें बता दीजिए कि केंद्र सरकार बोल रही है उसको मानेंगे कि जो हम बोल रहे हैं उसको मानेंगे। बिल तो पास हो गया, तो बिल पास हो गया तो उसी को तो हटाने के लिए हाँ, उसी के चलते पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल हो रहा है और कानून हटेगा। आज़ादी के बाद 1947 के पहले देखा जाता था कि महिला लोग भी लाठी खाने के लिए और सरकार के नियम के विरुद्ध धरना प्रदर्शन में उतरी है। आप जाके दिल्ली बॉर्डर पर देख लीजिए। और 1947 के बाद ये आज़ाद हिंदुस्तान में पहला बार है जो इतना बढ़ चढ़ के महिलाएं अपने पति को, किसान भाइयों को सहयोग कर रही है। कुछ माले के भी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? उमेश पासवान नाम हुआ और भाकपा वाले के प्रखंड सचिव है इस्लामपुर के। आपकी जो पार्टी है सर एकदम पुरजोर विरोध कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी पार्टी शुरू से ही कहा जाए तो ये मोदी सरकार के गलत कारनामे के खिलाफ, गलत जो मतलब है कि निर्णय जो ले रहे हैं उसके खिलाफ, या एक लाइन में अगर कहिए तो
जन विरोधी जो इनके कारनामे हैं उसके खिलाफ शुरू से ही हमारी पार्टी भाकपा माले पूरे देश के अंदर में विरोध कर रही है। ये इनके एक एक कदम का हम लोग देख रहे हैं कि शुरू से ही ये जब से नरेंद्र मोदी आए हैं सत्ता में, संविधान को खत्म करने का साजिश रच रहे हैं और धीरे धीरे जो संविधान में मौलिक जो अधिकार हैं, जो जनता के जो अधिकार हैं, उस अधिकार पर कहा जाए तो एक तरह से ही बंदिश बनाए हुए हैं, उसको खत्म करने का साजिश रच रहे हैं। और इनके खिलाफ जब लोग सड़क पर उतरते हैं, वो मांग करते हैं कि आपका एक कदम गलत है, तो वैसे लोगों के खिलाफ कहा जाए तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उन पर मतलब है कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, काला कानून उनके ऊपर लागू की जा रही है। इसलिए देश में सबसे बड़ा अगर खतरा है वे तो नरेंद्र मोदी खतरा है। इसी लिहाज से हमारी पार्टी पुरजोर मुखालफत करती है ये नरेंद्र मोदी की सरकार को कि जब तक ये सरकार रहेगी देश में अमन चैन और शांति नहीं रहेगा। बढ़ते महंगाई और देश के मौजूदा हालात के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये बढ़ते महंगाई जो हमारे अभी एक के साथी थे जो गाना के माध्यम से भी आप सुने होंगे, जो चर्चा भी कर रहे थे कि गाना गा रहे थे, रामाधीन चौहान जी गा रहे थे कि अच्छे दिन के मतलब है कि वादे के साथ, नारे के साथ नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और काला धन वापस लाने की बात कहे हैं। काला धन वापस लाने की बात कह करके कहा जाए तो अच्छे दिन तो आया नहीं और महंगाई कहा जाए तो बढ़ते चला गया है। वो खाद हो, डीजल हो, पेट्रोल हो। अभी हम देख रहे थे कि डीजल कहा जाए तो 90 रुपया, मतलब पेट्रोल 90 रुपया हो गया है, डीजल 70-80 रुपया हो गया है। रातें हम देख रहे थे। महंगाई तो कहा जाए तो ये मोदी की सरकार में बढ़ रही है और कुल मिलाकर के एक कारपोरेट जगत के मतलब है कि फायदे के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं। अडानी अंबानी के नाम जो लिया गया उनके मतलब है कि चंगुल में नरेंद्र मोदी जी हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये देश को गुलाम बनाने के लिए काला कानून लाया गया है। आप जैसे बात रख रहे थे कि ये कैसे मतलब है कि काला कानून को विरोध कर रहे हैं, तो हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि सब जो पहले उसमें जो एमएसपी जो है, एमएसपी को मतलब है कि उसमें जोड़ा नहीं गया, खत्म किया जा रहा है। एक तरफ तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि नहीं उसमें हम शामिल करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन इनके बातों पर विश्वास किसान नहीं कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा बात बोल करके जुमला कह देते हैं। इसी लिहाज से हमारी जो मांग है या हमारा जो कहना है कि इसमें कृषि के संबंध में जो भी कानून लाया गया है वो किसानों को गुलाम बनाने के लिए है। अभी हम देख रहे हैं कि देश के अंदर में जो क्या कहा जाए, अभी पैक्स है, पैक्स के जरिए जो धान खरीदने की जी बात चल रही है, वो 1868 रुपया का जो बात किया गया है, अभी कोई किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर से सरकार व्यवस्था करे, गारंटी करे कि मतलब है कि जो न्यूनतम मूल्य है उस पर आप धान खरीदने के लिए बात करें, नहीं खरीदता है तो उस पर मुकदमा हो सकता है, मुकदमा करने की गारंटी करें तब तो ये किया जा सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कानून जो किसानों को गुलाम बनाने की है, कि देश की आज़ादी में पंजाब से ही कहा जाए तो हरियाणा से देश के मतलब है कि किसान लोग आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका रही थी और वहाँ के किसान कहा जाए तो जागृत हैं। वो किसान जाग गए हैं कि ये कानून धीरे धीरे वो कहा जाए तो किसान को गुलाम बनाने की दिशा में ले जाएगा, अभी कुछ दे रहा है। ये जैसे लोग समझते हैं, हम कह रहे हैं कि एक उदाहरण के बतौर कि अभी आप देखिएगा कि अभी पोल्ट्री फार्म में या मुर्गा बेचने वाले मुर्गा बेच रहे हैं तो उसमें से एक मुर्गा निकालता है कि काटने के लिए, तो वही मुर्गा सिर्फ विरोध करता है, बाकी लोग दाना चुमने में रहते हैं, खा रहे हैं कि हमको कुछ नहीं होगा। उसी तरह ये अभी किसान की बारी है, कल मतलब है कि और किन्हीं की बारी आएगी। इसके पहले एनआरसी के लिए मतलब है कि ला करके वो टारगेट किए, मतलब संक्षेप में अपना बात किए। तो हम कह रहे हैं कि इन्हीं सवालों को लेकर के किसान के आंदोलन के समर्थन में हम लोग महागठबंधन के तमाम लोग वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जब तक ये काला कानून कहा जाए तो रद्द नहीं होता है तब तक के किसानों का आंदोलन के हम लोग साथ हैं। और खास करके लाल झंडे की पार्टी CPI-ML पूरे देश में जो इनके मतलब है कि नफरत की जो राजनीति है, जो देश को गुलाम बनाने की जो राजनीति है, संविधान को जो खत्म करने की जो साजिश रच रहा है, इसको हम मतलब सफल नहीं होने देंगे। इसके लिए मतलब है कि लाल झंडे के लोग या महागठबंधन के लोगों को अगर शहादत और कुर्बानी देना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। कुछ एक गाना गा रहे थे, हम इनसे कुछ गवाते हैं। अच्छा ठीक है, कौन थे सर? आप थे? थोड़ा सा संक्षेप में गुनगुना दीजिए वही गाना गाते हैं। हाँ, मोदी जी वाला आप लोग थोड़ा सा भीड़ फैल कर ऐसे जो मोदी जी 2014 के लोकसभा चुनाव में जो गांव-गांव देहात में जाकर के, शहरों में जाकर के जो बातें कर रहे थे,
कि हम 100 दिन जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 100 दिन में इस देश का अच्छा दिन ला देंगे। हल्ला मत कीजिए। और जो काला धन है उसको हम जो है कि हिंदुस्तान में लाएंगे और तमाम जनता के खाता में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे। इसी पर हमने गाना एक बनाया जो हमारी CPI-ML के कार्यकर्ताओं ने गाते हैं। जी स्टार्ट कीजिए। 100 दिन के बाद रहे 6 साल बीत गईले बतावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन न आइले बतावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन न आइले बतावा मोदी जी। कहला कि काला धन विदेश से मंगाई, जनता के खाता में सीधे भेजवाई। खुल गईल खाता लेकिन कुछो ना भेटाइले बतावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन न आइले बतावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन न आइले बतावा मोदी जी। के कर हुए काला धन खुद बड़ा जानत, काला धन वाला के खुद पहचानत। रोबता गरीब पूंजीपति मुस्कुराइले बतावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन न आइले बतावा मोदी जी। मोदी तो हर मारल केहू न में आई, मोदी तो हर मारल केहू न में आई। एहू से खराब दिन औरो आई, एहू से खराब दिन औरो आई। मजदूर किसान नौजवान चेती गईले बतावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन न आइले बतावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन न आइले बतावा मोदी। शुक्रिया। तो ये थे जो अपने मतलब कि गाने के अंदाज में मोदी जी को घेरने का कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे कुछ किसानों से मैंने बात किया, कुछ प्रदर्शनकारियों से मैंने बात किया। सब लोगों ने अपने अपने बात को शांतिपूर्वक रखे। एक सेकंड। हाँ, देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।